हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। असेसमेंट ईयर 21-22 से जो एक नया सेक्शन शुरू किया गया है, सेक्शन 115 BAC, जिसमें कि आपको ये ऑप्ट करना है कि आप ओल्ड टैक्स रिजीम में रहना चाहते हैं या फिर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं। तो इसमें एक कन्फ्यूजन आ रहा है कि क्या एक बार ऑप्ट कर लेने के बाद हम अगले साल उसे चेंज कर पाएंगे, क्या यहाँ पर स्विच ओवर पॉसिबल है। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में रहते हैं तो आपको काफ़ी सारे डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस का बेनिफिट मिल जाता है, लेकिन अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाते हैं तो वहाँ पर आपको कोई भी डिडक्शन या कोई भी एग्जेम्पशन नहीं मिलता है। साथ ही साथ आपकी सैलरी पर जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 50,000 रुपीज़ का, वो भी आपको नहीं मिलता है। कौन सी स्कीम बेटर है, ओल्ड टैक्स रिजीम में रहना बेटर है या न्यू में रहना बेटर है, ये डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी कितनी है। सैलरी के अकॉर्डिंग पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो ओवरऑल ये नहीं कहा जा सकता कि आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम बेटर रहेगी या न्यू टैक्स रिजीम बेटर रहेगी। अगर आप काफ़ी सारे एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस क्लेम करना चाहते हैं तो आपके लिए ओल्ड स्कीम बेटर रहेगी, और अगर आप एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस क्लेम नहीं करना चाहते हैं या आपने इन्वेस्टमेंट्स नहीं किए हुए हैं तब आपके लिए न्यू स्कीम बेटर रहेगी। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि अगर हमने एक बार न्यू रिजीम ऑप्ट कर ली तो क्या हम अगले साल फिर से ओल्ड रिजीम में आ सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि हमने इस साल इन्वेस्टमेंट्स नहीं किए हैं और हमने न्यू रिजीम ऑप्ट कर ली, तो क्या अगले साल अगर हम कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर लेते हैं और हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाती है ओल्ड रिजीम, तो क्या हम वापस ओल्ड रिजीम में आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके सवाल के जवाब के लिए यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं या फिर आप बिजनेसमैन हैं। दोनों लोगों के लिए यहाँ पर अलग अलग प्रोविजंस हैं। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके लिए पूरी तरह से छूट है कि आप जब चाहें ओल्ड रिजीम में आ सकते हैं और आप जब चाहें तो आप न्यू रिजीम में जा सकते हैं। आप हर साल चेंज कर सकते हैं। अगर इस साल आपने ओल्ड रिजीम में ऑप्ट किया है तो अगले साल आप न्यू रिजीम में ऑप्ट कर सकते हैं और फिर तीसरे साल आप फिर से ओल्ड रिजीम में जा सकते हैं। तो सैलरीड एम्प्लॉय के लिए यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑप्ट इन ऑप्ट आउट आप जितनी बार चाहें उतनी बार पूरे लाइफ टाइम में कर सकते हैं। पर रेस्ट्रिक्शन यहाँ पर बिजनेसमैन के लिए है। अगर आप बिजनेस पर्सन हैं तो आपको पूरी लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार ये ऑप्शन मिलेगा कि आप ऑप्ट आउट कर सकते हैं न्यू रिजीम से। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने इस साल न्यू रिजीम को ऑप्ट कर लिया, तो क्या आप अगले साल अपना डिसीजन चेंज कर सकते हैं। हाँ, अगले साल आप अपना डिसीजन चेंज कर पाएंगे। आप न्यू रिजीम से बाहर जाके आप फिर से ओल्ड रिजीम को ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन आपने क्योंकि एक बार अपना ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया तो इसके बाद फिर पूरे लाइफ टाइम में आपको फिर दोबारा न्यू रिजीम में आने का मौका नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर न्यू रिजीम से ऑप्ट आउट करने के लिए आपको पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार ही मौका दिया गया है। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी की सैलरी के साथ साथ बिजनेस इनकम है, सैलरी भी मिल रही है और बिजनेस इनकम भी है, जैसे कि कंसल्टेंट्स हो गए या फ्रीलांसर्स हो गए जिनकी सैलरी के साथ साथ बिजनेस इनकम भी होती है। तो ऐसे लोगों को भी बिजनेसमैन की कैटेगरी में ही रखा गया है। ये लोग सैलरीड पर्सन की तरह से अपनी स्कीम से ऑप्ट इन ऑप्ट आउट नहीं कर सकते हैं। इनको भी बिजनेसमैन की कैटेगरी में रखा गया है। इनको भी पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार ही ऑप्शन मिलेगा कि ये ऑप्ट इन ऑप्ट आउट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बात करती हूँ मैं कि कोई मिस्टर एक्स हैं जो कि बिजनेसमैन हैं और वो इस साल असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए न्यू रिजीम को ऑप्ट कर लेते हैं। फिर अगले साल उन्हें ये लगता है असेसमेंट ईयर 22-23 में कि नहीं, न्यू रिजीम मेरे लिए अच्छी नहीं है, मुझे फिर से वापस ओल्ड रिजीम में जाकर अपने डिडक्शंस क्लेम करने चाहिए। तो वो ऑप्ट कर लेते हैं कि वो न्यू रिजीम से आउट हो जाएंगे और वो न्यू रिजीम से आउट होके ओल्ड रिजीम में चले जाते हैं। तो असेसमेंट ईयर 22-23 में वो ऐसा कर सकते हैं कि वो ऑप्ट इन ऑप्ट आउट का जो ऑप्शन है उसे एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने ये ऑप्शन एक बार एक्सरसाइज कर लिया है, इसलिए अगर वो असेसमेंट ईयर 23-24 में या फिर उसके आगे के ईयर्स में कभी भी अगर वो चाहेंगे कि वो वापस से न्यू रिजीम में चले जाएं तो वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो बिजनेसमैन को यहाँ पर सिर्फ एक बार ये ऑप्शन एक्सरसाइज करने का मौका दिया गया है। तो यहाँ पर जो सेक्शन की लैंग्वेज दी गई है वो कहती है कि एक बार अगर आपने न्यू रिजीम से ऑप्ट आउट कर दिया तो फिर हम आपको ये मौका नहीं देंगे कि आप न्यू रिजीम में वापस आ जाएं। इसलिए बहुत सोच समझ के आप न्यू रिजीम से ऑप्ट आउट करिएगा। सैलरीड पर्सन के लिए यहाँ पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जब चाहें तब आप ऑप्ट इन ऑप्ट आउट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक कंडीशन ये आ जाती है कि अगर मान लेते हैं कि आपकी बिजनेस इनकम खत्म हो जाती है
आगे के ईयर्स में और आपके पास सिर्फ सैलरी रह जाती है, तब क्या होगा? तब आपको फिर से सैलरीड एम्प्लॉय की कैटेगरी में इंक्लूड किया जाना लगेगा और आप सैलरीड एम्प्लॉय की तरह ही ऑप्ट इन ऑप्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन जब तक सैलरी के साथ साथ आपकी बिजनेस इनकम भी हो रही है, तब आपको सिर्फ एक बार ही मौका दिया जाएगा कि आप ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसलिए आपको कौन सी स्कीम में रहना है, आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में रहना है या न्यू टैक्स रिजीम में रहना है, आपको बहुत ही सोच समझ कर अपना डिसीजन लेना होगा। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, आप जो भी डिडक्शंस या एग्जेम्पशंस क्लेम करना चाहते हैं उनकी एक बार लिस्ट बनाइएगा। इनकम टैक्स पोर्टल पर आपको ये सुविधा दी गई है कि आप चेक कर सकते हैं कि आपकी इनकम के अकॉर्डिंग आपको कौन सी स्कीम में रहना बेनिफिशियल होगा, तो आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं और उसके बाद ही अपना ऑप्शन एक्सरसाइज करिएगा। सैलरीड एम्प्लॉय सिर्फ ईयर के स्टार्ट में चूज कर सकते हैं कि वो कौन सी स्कीम में रहना चाहते हैं। एक बार उन्होंने चूज कर लिया तो फिर वो ड्यूरिंग द ईयर, मतलब कि साल के बीच में, फिर वो ऑप्ट इन ऑप्ट आउट नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद जब नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा तभी उनके पास ये ऑप्शन फिर से आएगा कि वो ऑप्ट इन ऑप्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन ड्यूरिंग द ईयर उनको ऑप्शन नहीं दिया गया है कि वो बार बार एक ही साल के अंदर वो बार बार ऑप्ट इन ऑप्ट आउट करते रहें। तो एक बार आपको साल में ये ऑप्शन दिया जाएगा। आप साल के शुरू में जब भी आप ITR फाइल कर रहे हैं उस समय आप ये ऑप्शन अपना एक्सरसाइज कर लीजिए। उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट ईयर जब आप फिर से ITR भरेंगे तो आपको फिर से ये ऑप्शन मिल जाएगा। सैलरीड एम्प्लॉय के केस में, बिजनेसमैन के केस में ड्यूरिंग द लाइफ टाइम आपको सिर्फ एक बार ऑप्शन मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। होप कि आपका कंफ्यूजन क्लियर हुआ होगा कि सैलरीड एम्प्लॉय और बिजनेसमैन के लिए यहाँ पर क्या प्रोविजंस हैं सेक्शन 115 BAC में। कोई डाउट्स हो, कोई क्वेरीज हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।